औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सेशन जो है आपको हमने बताया कि हमारी प्रेजेंटेशंस हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने ये कोर्स लिया था पोल्ट्री वेंटिलेशन का, वेंटिलेशन फॉर कंट्रोल हाउसेस का, उसमें कुछ हमारे एडवांस लेवल के भी स्टूडेंट्स हैं और कुछ हमारे बेसिक्स के हैं। तो हमारी आज की ये जो सेशन है, ये जो वीक्स है हमारा जो है, ये उन स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशंस हैं। और आज हमारे साथ हैं मुसव्विर अली, रिफा यूनिवर्सिटी के हैं, स्टूडेंट हैं, और ये 7th सेमेस्टर के हैं। और आज की जो प्रेजेंटेशन है इनका जो है, क्योंकि मेन जो है वेंटिलेशन की किस्में होती हैं, ठीक है, वेंटिलेशन की टाइप्स होती है, टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन और मोड्स ऑफ द वेंटिलेशन भी उनको कहा जाता है। तो मुसव्विर अली ने आज की प्रेजेंटेशन जो तैयार की है वो आज की प्रेजेंटेशन उर्दू में तैयार की है, और नेक्स्ट ये प्रेजेंटेशन जो है लोग इंग्लिश में भी देंगे फॉर ग्लोबल मीडिया के लिए। लेकिन सबसे पहले हम अपने पाकिस्तान मीडिया के लिए आप इस उर्दू में इसको हम आपके सामने ला रहे हैं। तो मुसव्विर अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुसव्विर अली, बताएं हमें आज आपकी प्रेजेंटेशन जो है किस टॉपिक पे है और आपने क्या लर्न किया है, क्या आपने यहाँ पे आप हमें बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। सर आज मैं आपके साथ मोड्स ऑफ वेंटिलेशन के बारे में डिस्कस करूँगा। डिफरेंट मोड्स ऑफ वेंटिलेशन का हम यूज़ करते हैं जो कि हमारे सीज़न के मुताबिक हम उनको इंस्टॉल करते हैं हमारे पोल्ट्री शेड में। तो सीज़न को देखते हुए, टेम्परेचर की शिद्दत को देखते हुए हम मोड्स ऑफ वेंटिलेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं अपना मोड्स ऑफ वेंटिलेशन को आपके साथ डिस्कस करूँगा, जिसमें हम विंटर सीजन जब होता है हमारा, तो हम मिनिमम वेंटिलेशन को स्टार्ट करते हैं। यानी मिनिमम वेंटिलेशन की उस वक्त हमें ज़रूरत होती है हमारे बर्ड्स को। जब हमारा बर्ड पोल्ट्री हाउस में होता है तो उसको फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है। विंटर का सीज़न होता है तो फ्रेश एयर, विंटर के सीज़न में मिनिमम एयर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हम साइड वाल इनलेट्स जो होते हैं उनको हम इंस्टॉल यानी ऑन करते हैं साइड वाल इनलेट्स को, ताकि मिनिमम उनकी ओपनिंग होती है ताकि मिनिमम एयर हमारे पोल्ट्री शेड के अंदर एंटर हो। दूसरा जो है कि मैकेनिज्म वर्क किस तरह करता है, कि मिनिमम वेंटिलेशन कैसे यानी वर्क करती है अगर हमने इंस्टॉल करना चाहते हैं उसको पोल्ट्री हाउस में। तो कोल्ड, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर सर्दियों में बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो कोल्ड एयर की मुनासबत से हम कोल्ड एयर जो है साइड वाल इनलेट से डिज़ायर्ड एयर स्पीड के साथ हमारे जो पोल्ट्री हाउस होता है उसमें इंटर होती है। इसका जो प्रेशर हम अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ द शेड हम जो मेंटेन रखते हैं, इसमें जो लेंथ ऑफ शेड के मुताबिक 20 से 25 पास्कल प्रेशर जो हम मेंटेन रखते हैं, ताकि मिनिमम एयर स्पीड के साथ। जी मुसव्विर, आप ये प्रेशर की बात कर रहे थे, इसको दोबारा ज़रा डिफाइन करें। सॉरी, तो वो मैं प्रेशर के बारे में आपको बता रहा था, वो कि लेंथ पे डिपेंड करता है। ये मैं गलत बता गया, मैं इसको करेक्ट करना चाहूँगा। जो हमारा प्रेशर होता है ये विड्थ के रिलेटिव होता है, विड्थ के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम स्मोक टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो विड्थ के हिसाब से हम देखेंगे इसको। तो 18 टू 20 जो होता है इसका प्रेशर हम यानी उस वक्त यानी विड्थ के मुताबिक रखते हैं। तो जब एयर कोल्ड एयर हाउस में एंटर होगी तो आफ्टर इंटरेस्ट ड्रॉप टू द फ्लोर, यानी जब एयर जो है वो पोल्ट्री शेड में दाखिल होगी है, फिर ये फ्लोर की तरफ यानी मूव करेगी। फ्लोर की तरफ जब मूव करेगी तो कोल्ड एयर जो होगी वो हॉट एयर जो पहले से मौजूद हाउस में होगी उसके साथ मिक्स हो जाएगी। फ्लोर में फ्लोर पर जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगी, फिर उसके बाद सेम इनसाइड टेम्परेचर के मुताबिक ये मूव करेगी एयर। जो हवा कोल्ड एयर का हॉट एयर के साथ फ्लोर के ऊपर मिक्स होना और फिर इनसाइड द टेम्परेचर ऑफ द हाउस जब मूव करती है तो इससे हम विना कॉन्ट्रैक्टर इफेक्ट कहते हैं। इसके बाद जब साइड मोड वेंटिलेशन में हम जाते हैं, साइड मोड वेंटिलेशन हम उस वक्त इंस्टॉल करते हैं जब समर का सीजन होता है। तो इसमें बर्ड्स को मैक्सिमम एयर की ज़रूरत होती है, फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है।
तो इसमें हम मैक्स जो हमारा विंटर का सीज़न जब था उस वक्त हमने मिनिमम इनलेट्स की ओपनिंग की होती है, लेकिन जब समर का सीज़न आता है क्योंकि ज़्यादा एयर की ज़रूरत होती है, बर्ड्स को ज़्यादा इनहेलिंग की ज़रूरत होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है इनसाइड भी आउटसाइड भी, तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम ओपनिंग जो मैक्सिमम कर देते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट ऑफ द टेम्परेचर, तो हम इनलेट्स की जो ओपनिंग होती है मैक्सिमम कर देते हैं। इस पर्पज़ के लिए हम कैसे हम ओपनिंग यानी कैसे ओपन करेंगे इनलेट्स को, हम वाटर कूलिंग पंप्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं ताकि टेम्परेचर जो है हमारा मेंटेन रहे। तो कूलिंग पंप्स जो होते हैं वो फोग बनाकर हाउस में एक नोजल जो होती है, नोजल स्प्रेज जो होते हैं ताकि एक फोगी प्रेशर जो होता है वो बर्ड्स के ऊपर यानी स्प्रे होता है। तो उससे एक ये होता है कि ह्यूमिडिटी का लेवल भी बढ़ने का खतरा होता है। तो ह्यूमिडिटी लेवल को हमने ये हमारा फर्स्ट यानी क्या कहते हैं बेसिक पॉइंट होता है, अगर ये इंक्रीज होगा तो इससे हमारे रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम, वेट प्रॉब्लम, ड्रॉपिंग प्रॉब्लम, मुख्तलिफ प्रॉब्लम आएंगे। तो इसको हमें 65% तक मेंटेन करना होता है। तो इससे एक मसला ये होता है कि टेम्परेचर रिड्यूस हो सकता है क्योंकि हम फोगी प्रेशर यूज़ कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी का लेवल इंक्रीज हो गया है, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया है। तो हमने इस लिहाज से अपना प्रेशर मेंटेन करना है, वो क्या कहते हैं प्रेशर जो है फो का इस लिहाज से यानी स्प्रे करना है ताकि टेम्परेचर भी हमारा जो है इनसाइड टेम्परेचर 33 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहे शुरू में अगर समर का सीज़न है। तो इससे आगे हमारा जब हॉट वेदर होता है इस पे हम ट्रांजिशनल मोड पे चले जाते हैं। ट्रांजिशनल मोड क्या होता है, वो इनसाइड फेज होती है। इनसाइड फेज मतलब जो टनल वेंटिलेशन और साइड मोड वेंटिलेशन के इन बिटवीन फेज जो होगी वो ट्रांजिशनल मोड होगा हमारा। इसमें हम साइड वाल इनलेट्स जो होते हैं और टनल डोर को ओपन कर देते हैं। फिर आगे टनल मोड वेंटिलेशन क्या होता है, जब हमारा आउटसाइड का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो बर्ड्स को जब आउटसाइड का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो बर्ड्स को हमें मुनासिब एयर की ज़रूरत होती है और उसका जो टेम्परेचर है वो भी हमने मेंटेन करना होता है क्योंकि आउटसाइड टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसके लिए हम जी तो टनल मोड वेंटिलेशन में ये होता है कि जब आउटसाइड टेम्परेचर हाई होता है तो हमें एयर स्पीड की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है और उसके साथ क्या होता है एयर स्पीड रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है और उसके साथ हमने 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो होता है हमारा जो 200 फीट पर मिनट के हिसाब से हमने मेंटेन करना होता है इनसाइड द हाउस। तो ये और क्या कहते हैं कूलिंग जो हमारे कूलिंग मैकेनिज्म होता है उसको ऑन कर देते हैं हम ताकि आउटसाइड। तो टनल मोड वेंटिलेशन में हमने जो 200 फीट पर मिनट के हिसाब से जो एयर की स्पीड होती है उसको चिल फैक्ट जो हमारा आ रहा होता है 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर यानी बर्ड 3 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से आ रहा होता है पर बर्ड। तो इसको हम कंट्रोल करने के लिए टनल कूलिंग पैड्स का यूज़ करते हैं ताकि जो आउट इनसाइड जो टेम्परेचर होता है ताकि हम उसको डिक्रीज कर सकें। जी, ये भी बता दें कि ये फुल ग्रोन बर्ड जो है उसका 3 डिग्री है सेंटीग्रेड चिल फैक्टर जो है, ये फुल ग्रोन, ये कितनी एज होती है फुल ग्रोन, कितने डे होता है उसका, आपको याद होगा? 28 जी 28 प्लस होता है वो, फुल 28 ग्रोन प्लस। बर्ड उससे कहते हैं हम। तो उस पे आपने बिल्कुल ठीक बताया कि अगर 200 फुट पर मिनट हो आपकी तो उसको 3 डिग्री सेंटीग्रेड आपको उसको चिल फैक्ट मिलेगा। और डेफिनेटली आप लेट्स सपोज आपका टेम्परेचर हाउस का आपने सेट किया है, टारगेट टेम्परेचर 22 है, तो आपने टनल स्टार्ट किया है 25 पे। तो जब 25 पे आप स्टार्ट की 200 फुट पर मिनट है और वो फुल ग्रोन बर्ड है उसको 3 डिग्री का है, तो आपका यूनिफॉर्म टेम्परेचर रहेगा, आपका बर्ड 22 ही फील करता रहेगा, ठीक है ना? ये जो ये इसका बीच लॉजिक जो है वो ये है कि आप पहले वो 3 डिग्री जितना आपका चिल फैक्टर है, मैंने आपको पहले भी बताया था इस चीज का, ये आप सब लोग याद रखें, और खासकर जो ग्रोअर हैं, जो फार्मर्स हैं, जो सुपरवाइजर हैं, वो देखें चिल फैक्टर क्या है इस एज का। लेट्स सपोज 28 डेज है और इसका चिल फैक्टर 3 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप जो है टनल स्टार्ट ही करें अपने हाउस की, आपका 22 डिग्री टेम्परेचर सेट है और आप 25 पे आप स्टार्ट करें, ठीक है? आप उससे पहले ना स्टार्ट करें, 25 आप 25.5 पे स्टार्ट करें
और वहां पे आप जो है आप 200 फुट पर मिनट से स्टार्ट करें तो आपका बर्ड जो है वो 22, 22.5, 22.7, 22 डिग्री सेंटीग्रेड वो यूनिफॉर्म रहेगा, तो उसके ऊपर एकदम जो है स्ट्रेस नहीं आएगी, ठीक है ना। ये रीजन है इसका कि आप 200, क्योंकि चिल फैक्ट जो है वो 200 फुट पर मिनट पे आपको मिलता है, उससे कम जो है जो हम साइड मोड वेंटिलेशन कर रहे होते हैं, तो वो जो है अभी जो मिनिमम वेंटिलेशन है वहां पे हमारा जो है बर्ड के ऊपर एयर स्पीड नहीं होती, वहां पे पॉइंट पॉइंट जो है 3-4 होता है उसमें ना, वो वाला। तो टनल कूलिंग में ये होता है कि हम जो पैड्स हमने लगाए होते हैं उसे वाटर प्रेशर जो हमारा आ रहा होता है फोक का उसको हम यूज़ करते हैं ताकि कूलिंग पैड्स के ज़रिए हमारा इनसाइड टेम्परेचर जो है वो हार्ट पैथर में डिक्रीज़ हो सके, जो कि जो कि हमने मेंटेन टेम्परेचर किया होता है जो हमारे बर्ड्स के लिए ज़रूरत होती है उसको हम ताकि प्रॉपर मेंटेन कर लें उस फेज़ पे। तो आज का जी ये वेरी मेरा गुड, टॉपिक था। वेरी गुड मुसव्विर, थैंक यू वेरी मच। और थोड़ा सा मैं ऐड ये कर दूं कि जब हमारी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट जो हमें चाहिए वो हमारी पूरी नहीं हो रही, तभी हम इनलेट साइड मोड से हम ट्रांजिशन में गए, ट्रांजिशन से हम टनल पे गए, ठीक है। जब हम टनल पे गए तो हमें एयर स्पीड आ गई, एयर स्पीड हमने जब की हमने, तो हमने वहां पे हमने एक हफ्ते वहां पे हमने टारगेट दे दिया, लेट्स सपोज अगर हमारा 25 पे हम टनल पे गए तो हमने कहा कि 27.5 या 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा कूलिंग स्टार्ट हो जाए। तो हम 28 पे जब हम कूलिंग स्टार्ट करेंगे तो वहां पे ये होगा कि उस वक्त जो है हमारा जो है फुल एयर स्पीड चल रही होगी, लेट्स सपोज 600 फुट पर मिनट चल रही है, तो उसका इफेक्ट जो है डेफिनेटली, अगर आपका हाउस का टेम्परेचर जो है आपको आपकी 3 मीटर पर सेकंड है और आपका एम्बिएंट टेम्परेचर जो शो हो रहा है वहां पे वो आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, तो आपका बर्ड कितना फील करेगा? आप एयर स्पीड मल्टीप्लाई बाई चिल फैक्टर, तो 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9, तो 9 डिग्री लेस देन एम्बिएंट टेम्परेचर, तो आपका बर्ड 21 फील कर रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे भी आप देखते हैं कि आप बर्ड जो है पेंटिंग पेंटिंग कर रहा है या प्रॉब्लम है उसका, तो फिर यहाँ से आप जो है 20 जो है आप उससे पहले 28 पे आप सेट कर देते हैं उसको, ठीक है। तो आप जो है फिर आपका आपका हाउस का एम्बिएंट टेम्परेचर 30 पे नहीं जाएगा, आप 28 जब आपका एम्बिएंट टेम्परेचर 28 पे जाएगा या 28.5 पे आप टनल कूलिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो वहां पे ये होगा कि आप 30 से कम रहेंगे, 30 से आपने कम रहना है, 95 आप जो है आपका 90% ह्यूमिडिटी उससे आप कम रहेंगे, तो आपका जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इंडेक्स है वो आपका ठीक होगा, 110 112 ये आपका रहेगा, तो वो आपका जो है वहां पे 110 जो है वो ग्राफ ठीक रहेगा। लेकिन ये है जब आपने देखना है कि जब आपका, क्योंकि ये जो टाइम होता है जब हॉट और ह्यूमिड वेदर होते हैं तो वहां पे आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा होता है और आपकी ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज हो रही होती है। नॉर्मल वेदर में जब आपकी ह्यूमिडिटी 5% जो है आपकी इंक्रीज होती है तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज हो जाता है। लेकिन हॉट एंड ह्यूमिड आउटसाइड, तो वहां पे आपका ये होता है कि आपका इनसाइड भी आपका पैरेलल जा रहे होते हैं, टेम्परेचर भी आपका इंक्रीज हो रहा होता है और इसी तरह ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे आपने क्या करना होता है, यहाँ पे आपने जो जिस चीज का आपने ख्याल रखना होता है, यहाँ पे आपने ये करना होता है, एक तो आपने आप अपने हाउस में 40 से 50 फुट के फासले पे एयर डिफ्लेक्टर या पलियां लगाते हैं हम, ठीक है ना, जिससे आप प्रेसेशन कम करके एयर स्पीड बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। ये आपने करना होता है। उसके बाद आपने वाटर लेवल्स वाटर जो है आप कोशिश करें कि आप उस वक्त जो पानी हो वो आप फ्रेश वाटर डायरेक्ट बोर से पानी दें बर्ड्स को, डेफिनेटली उसका बड़ा इफेक्ट पड़ेगा आपका, ठीक है ना। और इसी तरह हम लोग कहते हैं कि आपकी जो हॉट ह्यूमिड वेदर है वहां पे आप अपनी बर्ड डेंसिटी जो है वो कम वो बढ़ा दिया करें, ठीक है। लेट्स सपोज 0.56 जो है नॉर्मल जो है ब्रायलर का 0.56 जो है स्क्वायर फुट लेते हैं पर बर्ड, तो हम कहते हैं कि आप जब हॉट ह्यूमिड वेदर है उस पर आप 0.7 पे चले जाएं, 0.6 0.7 0.7 0.75 पे आप ये स्क्वायर फुट पे चले गए, क्योंकि आपको बताया था कि बर्ड भी इटसेल्फ जो है वो हीट जनरेट कर रहा होता है, वेपर जनरेट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट कर रहा है,
तो ये रीजन है बिहाइंड. सो थैंक यू वेरी मच मुसव्विर, यू डिड वेरी ग्रेट जॉब और रियली अप्रिशिएटेड. नेक्स्ट आपकी जो प्रेजेंटेशन हम लेंगे वो इंग्लिश में लेंगे फॉर ग्लोबल वर्ल्ड के लिए. ये जो प्रेजेंटेशन थी हमारे पाकिस्तान के लिए थी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर.